हेलो एवरीवन। आज 11 फरवरी को आर 2023 का प्रीलिम्स का 2 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। पहले जीएस का पेपर हुआ था, उसके बाद में हिंदी का पेपर हुआ था। अभी आपने शाम को आने के बाद ये चीज़ आपने यूट्यूब पर देखी होगी और आपने हो सकता है कि आपके ज़िले में जहाँ पर आपका सेंटर था वहाँ पर भी आपने ये चीज़ देखी हो, सुनी हो, कि आपको पता लग पा रहा होगा कि आर 2023 का प्रीलिम्स का जो पेपर था, स्पेशली हिंदी का, और अब तो पता चल पा रहा है जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है कि समान अध्ययन का पेपर भी पहले से लीक था। लीक हो चुका पेपर, ये व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहा था। अभी से 2-2.5 घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ था, उसके बारे में मैंने बात की हुई थी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे। जगह जगह पर अगर आप वीडियोस में जाओगे वहाँ पर भी देखोगे तो कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे इस बारे में बात करते हुए कि पेपर लीक था। वो अपनी बात को सामने रख रहे थे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये एक्चुअल में पेपर जो है वो लीक हो गया था और क्या पेपर रद्द होगा, कैंसिल होगा, दोबारा होगा, क्या होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक आपका वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि जब तक आयोग कन्फर्म ना कर दे कि पेपर इस तरीके से लीक हुआ है या समथिंग, तब तक आप ये माने कि पेपर रद्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आप अपना ध्यान पूरा का पूरा यूपी पीसीएस पर रखें और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। अब आपने देखा होगा कि लगातार इस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, लगातार खुल करके सामने आ रहे हैं। आपको पता चल पा रहा है कि पहले से ही हिंदी का पेपर 1-1:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट बता रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदी का पेपर आउट हो चुका था, सर्कुलेट हो रहा था, और समान अध्ययन का पेपर भी सर्कुलेट हो रहा था। मैंने भी आपको ये बात बताई कि मुझे भी कुछ लिंक्स के थ्रू पता लगा था, बट जस्ट बिकॉज कि आई वाज ड्राइविंग, तो मैं बिजी था। उसके बाद में मैं अपने काम में लग गया, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड एक्चुअल में आया था। मैंने भी अभी बीते 2-2.5 घंटे में जब पता किया लोगों से, तो पता चल पा रहा है कि हाँ, पेपर लीक था, पेपर सर्कुलेट हो रहा था, चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी एंड वो काफ़ी फॉरवर्ड हुई हैं चीज़ें। तो अब यहाँ से आप विनम्रतापूर्वक, कायदे से, जो एक तौर तरीका होता है उसके हिसाब से, ट्विटर के माध्यम से यानी कि एक्स के माध्यम से अपनी बात को सामने रखिए। अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो फिर आप वो सामने लाने का प्रयास करिए, सो दैट आप प्रूफ के साथ ढंग से अपनी बात को सामने रख पाएँ। तो एक्चुअल में जो चीज़, ये जो आप देख पा रहे हो कि जो चीज़ गलत हुई है, तो उसके अन्याय के विरुद्ध आप अपनी बात को सामने रख सको। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगातार 3 महीने, 6 महीने, साल भर से लगे हुए थे 2021 के बाद में, अब फाइनली ये एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, और उसके बाद में इस तरीके की चीज़ होना, ये कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। किसी का सेंटर लोकल में पड़ रहा है तो भी, और अगर कहीं बच्चा बाहर देने जा रहा है इतनी सर्दी में तो भी, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ख़राब बात है। और जितना हो सके आप इस चीज़ को शेयर करें और बात करें इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मतलब यूपीपीएससी का पेपर है और अगर पहले से 12:30-1 बजे के आसपास वो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है, चीज़ें पहले से लोगों को पता है एंड वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन फिर किस बात का रह गया? फिर तो चाहे 10.5 लाख का फॉर्म भरें, उसमें से 6 लाख लोग देने जाएँ, 5.5 लाख लोग देने जाएँ, या फिर 20 लाख लोग फॉर्म भरें और 15 लाख लोग देने जाएँ, कोई मतलब नहीं बनता किसी भी चीज़ का। और ये तो केवल प्रीलिम्स की बात है, फिर मेंस में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इट्स लाइक कि आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके स्कूल में या जहाँ पर जिनका सेंटर था वहाँ पर ऐसा हुआ कि उनको सील ब्रोकन मिली हुई थी, एंड वही बात है कि जिसका एग्जाम था तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, जितना दे पाएगा। बाकी फिर ये होता है कि हो सकता है कि ये सच ना हो, तो फिर इंसान अपना पेपर देने में लग जाता है, बट बाद में जब निकल के आता है तो उसको पता लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं था, ये नॉर्मल नहीं था, ये एक्चुअल में सही चीज़ नहीं थी। उसको पता लगता है जब बाकी लोगों को भी वो सुनता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको पता चल रहा था कि हाँ ठीक है, उनसे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। उन्हें लगा कि नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल है, ये ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, मुझे अपना पढ़ना है, तो उन्होंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक्चुअल में जब वो एग्जाम हॉल के बाद पेपर देकर के आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में चीज़ें पहले से लीक थी और वो जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे वो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने निकल के आ रही हैं। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ट्विटर वगैरह पे यानी कि एक्स पर अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हुआ है, काफ़ी चीज़ों को वो शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि मैं इस बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, सरकार इस चीज़ को या जो भी आयोग वगैरह है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट। देखिए, किसी चीज़ को कहने का और समझने का तरीका होता है। आयोग जब तक जांच नहीं बैठेगी या जब तक चीज़ें उनकी नज़र में नहीं आएंगी या जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पेपर रद्द नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, तो आप उस चीज़ को समझिए। आयोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ही पेपर रद्द होगा। तो आयोग उस चीज़ को समझे, तो उसके लिए आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं, जो भी एक सही तौर तरीका है उसके हिसाब से। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, तो आप उसको इस तरह से ना लें, आप उसको ये ना समझें कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। जहाँ पर भी इस तरीके कोई अन्याय होगा, कोई ऐसी बात होगी, कहीं पर भी अगर जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कैंडिडेट्स के हित में नहीं है, स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो इसमें आप बिल्कुल भी अपने को अकेला ना समझें। कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, लेकिन प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये एक जस्ट अफवाह नहीं है और सारी चीज़ें ट्रू हैं। जैसे अब चीज़ें निकल के आ रही हैं तो उसे पता लग पा रहा है कि हाँ, एक्चुअल में चीज़ें थी, पहले से चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए एंड उसके बाद आप शेयर कर सकते हो। और जहाँ तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तक, परसों तक आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जांच वाच होगी तो उसमें एक्चुअल में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, फुल प्रूफ पता लग जाएगा। तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ डिसीजन जो होगा वो होगा। बाकी कैंडिडेट्स के हित के लिए जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए लगातार बात मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।